हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, जैसा कि आपको देख के पता चल सकता है कि मैं अच्छी हूँ। तो कहाँ चल दिए आप, आ ही गए हो आप लोग, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और थैंक यू सो मच, मेरे 700 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भला हो, और जिन्होंने नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे चल के मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ। तो चलिए, आज मैं जिस टॉपिक को बात करने वाली हूँ, तो टॉपिक को स्टार्ट कर दिया जाए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मुंह दिखाई में क्या दिया था। एक लड़की के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होती है। आजकल के लड़के, जो भी लड़कियां हैं, बहुत ही हाँ, उन लोग की थिंकिंग थोड़ी हाई हो गई, सबसे अलग हो गई है। अगर किसी भी लड़की की शादी होती है तो वो भले उसके फैमिली वाले अच्छे हो चाहे ना हो, सास ससुर अच्छे हो चाहे ना हो, वो डिपेंड नहीं करता है। अगर उसका हस्बैंड अच्छा है तो समझो पूरी लाइफ उसकी सेट हो गई। क्योंकि अगर हस्बैंड बाहर रहता है, कहीं बाहर रहता है, अगर घर में वो अपने सास ससुर के साथ रहती है, अगर वो शाम में वापस आता है तो दिन भर की जितनी भी गलत फहमियां, टेंशन रहती है, अगर हस्बैंड अच्छा है तो 5 मिनट में सारी गलत फहमी और टेंशन दूर कर देता है। तो आप लोग मेरे बात से एग्री है कि ना, जरूर बताइएगा। तो और हर लड़की की जब शादी होती है या फिर होने वाली है, तो उसको सिर्फ इतना ही चाहती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करे, बहुत केयरिंग नेचर का हो, बहुत ख्याल रखे। वो कभी ये नहीं मांगती भगवान से कि मेरे सास ससुर अच्छे हो, मेरे देवर देवरानी अच्छे हो, वो कभी नहीं मांगती। सिर्फ यही मांगती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही अच्छा हो। और मैं विश करती हूँ कि जिनकी शादियां हो गई हैं उनके हस्बैंड उनको बहुत प्यार करे, जिनकी नहीं हुई है उनके हस्बैंड जो भी मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे, बहुत केयरिंग हो और बहुत प्यार करने वाले हो, हर चीज का रिस्पेक्ट करें। और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी भी औरतें या फिर लड़कियां हैं, उन लोग भी उनका फुल सपोर्ट करें, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली को समझने का कोशिश करें। शादी के बाद बोलते हैं कि लोग जनरली बोलते हैं कि शादी के बाद लड़कियों का घर, जो लड़कियां पराई होती हैं, तो मैं एक लाइन शब्द में बोल दूं कि लड़कियां पराई नहीं होती हैं, लड़कियां कहीं की नहीं होती हैं। बात जो है देखिए साफ साफ, मैंने अपनी जिंदगी के 28 ईयर मैंने अपने मायके में बिता दिए, क्योंकि 28 ईयर के बाद मेरी शादी मीन्स इसी साल हुई है। तो इसलिए मैंने 28 ईयर मैंने अपने मायके में बिता दिया, और बाकी के मेरे 30 साल और जिंदगी मुझे कितना जीना है, मैक्सिमम 60-70, तो 30 साल मैंने वहां अप्रोक्स बिता दिया। 30 साल मेरा यहाँ, जब मेरा वहां कुछ नहीं रह गया तो मेरा यहाँ भी कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे 30 साल बीतेंगे, बच्चे बहू, जब बहुएं आ जाती है तो वो बोलती है ये घर मेरा है, तब वो सास का नहीं होता। जैसे कि मैं कहती हूँ मेरा घर, तो इसलिए भाई घर कहीं किसी का कुछ नहीं है, कहीं नहीं। एक दिन यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यही जिंदगी है। तो किसी चीज के लिए झगड़ा ना करें, किसी चीज के लिए नहीं, और अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश करें। किसी ने एक लाइन बोला था, मुझे वो लाइन बहुत ही अच्छे से, और पूरी 100% लाइन सही है। लड़के जो होते हैं वो खुद गुस्सा रहते हैं, बट अगर उनकी वाइफ गुस्सा रहती है तो वो उनको मनाने चले आते हैं। मतलब क्या, मतलब उन लोग का दिल बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने पति का रिस्पेक्ट करें, और साथ ही साथ जो उनकी जननी है, जिन्होंने जन्म दिया है, सबसे पहली बात कि जिसको लगता है कि उनके हस्बैंड अच्छे हैं और उनके सास ससुर अच्छे नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस हस्बैंड को आप अच्छा बोल रही हैं उसी की माँ है, मीन्स उन्होंने ही परवरिश की है, उनकी परवरिश की वजह से ही आपका हस्बैंड अच्छा है, न कि आपके मम्मी पापा ने किया है। तो इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखें, आप भी अच्छे से रहें, अपनी फैमिली को भी अच्छे से रखें, और हस्बैंड को तो प्यार दें ही, साथ साथ अपने सास ससुर को दे, क्योंकि आप उनको प्यार करेंगी तभी आपके मम्मी पापा को प्यार करने वाला कोई मिलेगा। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत सारा लेक्चर हो गया, तो लेक्चर नहीं देना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। और चलिए मैं आपको बता दूं कि मुझे मुंह दिखाई में मेरे हस्बैंड ने क्या दिया था। तो चलिए मैं आप लोग को फाइनली आज दिखा देती हूँ। तो ये रहा कुछ उसका डब्बा। मेरे पास जितनी भी चीजें आती है ना, मैं उनको डब्बे में संभाल के रखना बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मेरी सासू माम को रहता है कि नहीं, क्यों डब्बा रखना फालतू का, पता नहीं क्यों। कोई भी गिफ्ट वगैरह मिलते तो मैं उसको डब्बे में ही संजो के रखती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर उन्होंने मुझे दिया क्या था। तो डब्बा खुल चुका है, और ये रही बाली, आप देख सकते हैं। ये है गोल्डन, और
कुछ इतनी बड़ी बालियां हैं। मैं फोटो लगा दूंगी इसके साथ का कि पहनने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार पहना है और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको पहनने के बाद ना बहुत ही लुक बहुत ही एलिगेंट लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। या तो आप पोनीटेल कर लो या फिर आप बन बना लो, जो भी मन है। अगर आप हेयर भी खोले तो भी ये सब पे अच्छा लगता है और बहुत ही खूबसूरत है। और ये इन्होंने लिया था कन्हैया लाल सराफा से। और इसके गोल्ड की मैं बात करूँ तो ये 22 कैरेट का गोल्ड है और ये हमारी शादी के टाइम पे ही लिया गया था। और ये 10 ग्राम का है, मीन्स एक भर का ये सोना है। अभी तो सोना बहुत महंगा है, तो आप देख सकते हैं। और मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड को हर एक चीज के लिए, कि उन्होंने मेरे हर एक चीज का वो रिस्पेक्ट करते हैं, हर चीज का मेरे रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उनसे कुछ भी बोलूं तो वो कभी ना नहीं कहते हैं, सबसे बड़ी बात ये। और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कभी कुछ बोल भी देती हूँ तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, भगवान, जो भी है, दृश्य और अदृश्य शक्तियां और जो भी है, थैंक यू मुझे इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए। और चलिए साथ ही साथ मैं आपको अपना रिंग कलेक्शन दिखा देती हूँ कि मुझे इंगेजमेंट पे कौन सी रिंग मिली थी। और मैं आपको बता दूं, जो मेरी इंगेजमेंट रिंग है वो है डायमंड की मेरी इंगेजमेंट रिंग। और इसको मैंने खुद से ही पसंद किया था, मेरे फैमिली वाले गए थे। और एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो उंगलियां है ना वो थोड़ी सी माशाअल्लाह बहुत ही एक नॉर्मल साइज नहीं है मेरी उंगलियां, जो बहुत ही मोटी मोटी है। अगर मैं जाती हूँ सुनार के पास रिंग वगैरह लेने, तो उन लोग बोलते हैं कि आप अपने फिंगर का साइज देख के जाइए, क्योंकि मेरी साइज का कोई अवेलेबल नहीं। इसके लिए तो बहुत सारी मिल जाती, बट ये 3 उंगलियां है ना, इसके लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है रिंग पहनने लेने में, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा था। आप देख सकते हैं, ये है मेरी डायमंड की रिंग, जो कि मेरी इंगेजमेंट रिंग है। और डिटेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है पता नहीं। इसको मैं पहले पहनती थी, बट अभी मुझे थोड़ा सा काम वाम रहता है तो मैं इसको नहीं पहनती हूँ। कहीं आती जाती हूँ तभी मैं इसको पहनती थी। अभी मन नहीं करता उतना ज्वेलरी वगैरह थोप के रहने का, तो मन रहता है कि कुछ हल्का ही। मैं तो कान में भी नहीं पहनती थी, पर मेरी सासू मॉम ने बोला कि ऐसे नहीं रहते हैं, छोटा सा ही डाल लो, तो इसलिए मैंने डालना शुरू कर दिया। वैसे मैं पहनती नहीं थी। तो ये है मेरी डायमंड की रिंग, जो कि मेरी इंगेजमेंट रिंग है और बहुत ही खूबसूरत है और हीरे की है। तो इसको मैंने लिया था PCJ से, जिसका नाम आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। तो ये है, ये भी है, इसका जो इधर है ये गोल्ड है और ये है डायमंड। तो ये भी 22 कैरेट का है। तो उस टाइम जब हमारा सोना जब हमारा था 30,000 जब 10 ग्राम था, तो उस टाइम का ये रिंग है। ये है तब का 30 और डायमंड है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको और भी अपने रिंग कलेक्शन में आपको दिखा देती हूँ। मेरा रिंग कलेक्शन आप देख सकते हैं, ये रिंग बहुत ही खूबसूरत है। तो इस रिंग को मेरी सासू मॉम ने दिया था। ये ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ही घूमती रहती है। और इसको मैं जनरली इस वाले फिंगर में पहनती हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो ये मेरी सासू मॉम ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था और काफी मुझे बेहद पसंद है। मेरी जितनी भी रिंग खरीदी गई है यहाँ से, वो मेरे प्रेजेंस में खरीदी गई है, क्योंकि सबको पता है कि इसकी उंगलियां बहुत ही डिफरेंट है। और चलिए, और इस रिंग को मैं बता दूं, ये रिंग मुझे तब मिली थी जब मेरे मम्मी पापा मीन्स मेरे सास ससुर पहली बार मुझे देखने गए थे मेरे घर। तो मुझे ये रिंग लेके गए थे, आप देख सकते हैं। इसकी डिजाइन कुछ ऐसे है और ये भी मुझे बेहद पसंद है। तो ये भी रिंग, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ये रिंग, जो कि अभी लेटेस्ट है। ये भी मैंने कन्हैयालाल सराफा से ही मैंने लिया है। आप देख सकते हैं, छोटी बड़ी करने वाली रिंग है। और क्योंकि जैसा मैंने कि आपको बता दी कि मुझे साइज की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए। और ये रिंग मैंने खुद से खरीदा था, जो मुझे मुंह दिखाई के पैसे मिले थे। तो मुझे मुंह दिखाई के पैसे अप्रॉक्स 25,000 मिले थे टोटल। तो मैं सोची कि उसको सेव करके रख लूं अपने अकाउंट में, बट माँ ने बोला कि नहीं, उसका आप कुछ बनवा लो, ये हमें काम देगा, हमेशा सोना रहेगा। तो
सबने बोला कि ठीक है कुछ ले लो, तो मैंने ये रिंग ले लिया। और इसकी भी डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। चलिए आपको मैं नेक्स्ट अपना रिंग दिखाती हूँ। और ये है रिंग। वैसे मेरे पास तो और भी रिंग है, बट मेरे हाथ में आती नहीं है, इसलिए मैंने माँ को दे दिया है, क्योंकि क्या फायदा रखने का। तो ये जो रिंग है ये मेरे मामा जी ने दिया है, मेरी शादी में मेरे मामा ने दिया है, आप देख सकते हैं। और चलिए आपको नेक्स्ट और रिंग दिखाते हैं। और रही ये वाली रिंग, तो ये भी सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं। और ये रिंग जो है कि मेरी बड़ी मम्मी है, उन्होंने मुझे शादी में दिया है, आप देख सकते हैं। ये भी, इसका भी डिजाइन काफी खूबसूरत है। तो वैसे तो मेरे किसी उंगली में आती नहीं है, तो जो बाहर की 2 रिंग मिली हुई है सिर्फ मुझे इसी उंगलियां में आती हैं। और वैसे भी मुझे मुंह दिखाई में मुझे मिली थी 2 रिंग मिली थी, रिलेशन से मिली हुई थी, बट वो मेरे किसी काम की नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको मॉम को दे दिया है और माँ को दे दिया है, क्योंकि किसी की शादी वादी पड़ेगी तो वो फिर से किसी को मुंह दिखाई दे देंगी, तो इसलिए कोई मतलब नहीं उसका रखने का। तो इस टाइम मेरे पास टोटल है 6 रिंग, तो सिर्फ इतना ही। और ये सब, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग कोई और भी कुछ मेरा देखना चाहते हैं, कोई अगर रिक्वेस्ट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।